पूरे हिमाचल प्रदेश में बारिश से जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। ऐसे में ग्रामीण ही नहीं बल्कि शहरी क्षेत्रों के लोग भी डरे हुए हैं और कुछ जगह ऐसी है जहां पर लोग अपने मकान भी खाली कर रहे हैं। इस समय हम शिमला के बखारी गांव में हैं जो पंचायत के अंतर्गत आता है। इस समय गांव की प्रधान भी हमारे साथ है और आप पीछे देख सकते हैं कि बहुत सारे ग्रामीण भी इस समय हमारे साथ हैं। स्थिति इस गांव में भी ये है कि कुछ मकानों की ज़मीनें खिसक रही हैं। ऐसे में प्रशासन से क्या इनकी मांगे हैं ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगी और यहाँ की स्थिति क्या है इसके बारे में ज़रा बताइए। नमस्कार मैम, मैं कृष्णा ठाकुर, प्रधान ग्राम पंचायत पगोग। मैम, जैसा सभी को मालूम है कि हिमाचल में इतनी ख़राब स्थिति बन गई है। मेरी पंचायत में ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ था, पर आज दोपहर के बाद इतना नुकसान हुआ है कि मतलब 2-3 मकान हमने खाली कर दिए। और ब्रश में मेरे एक मकान को इतना खतरा है कि उसके पिलर्स वगैरह सारे टेढ़े हो गए हैं और वहाँ प्रशासन की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हितेश जी आए हैं तो उन्होंने तरपाल का इंतजाम करके हमने 2 तरपाल हमने ब्रश में दे दिए मैम। और बुखारी गांव में भी 2-3 मकानों को खतरा है, एक मकान हमने खाली करवा दिया है तो वहाँ भी हमने अभी तरपाल का अरेंज किया है मैम। देखिए, आपसे मैं एक और बात जानना चाहूँगी, ये क्योंकि पंचायती राज मंत्री का इलाका भी है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी आता है, ऐसे में क्या आपने पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह से बात की है? नहीं मैम, हमारा ब्लॉक के थ्रू ही सारी जो गई है मेरी अभी नुकसान का जितना भी रिपोर्ट गई है वो मेरी ब्लॉक को गई है, BDO साहब को गई है, तो उनके माध्यम से रिपोर्ट ले ली गई है। बाकी जितने भी डिपार्टमेंट है वो सब हमारे साथ है, ऐसा नहीं है कि भाई है नहीं, और पूरे गांव के लोग हमारे साथ हैं। हमारा तो यही है, मेरा संदेश यही है सब लोगों के लिए कि घर में रहें, सुरक्षित रहें और मतलब कहीं बाहर ज़्यादा ना जाएं, क्योंकि नुकसान इतना है। मेरे बुखारी गांव ऐसा है कि यहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। प्रशासन के किन किन लोगों से अभी तक आपने बात की है? मेरी मैम SDM साहब को हमारी सारी फ़ोटोज़ यहाँ की मैंने भेज दी है। तहसीलदार साहब से मेरी खुद बात हुई है मैम, बाकी पटवारी से बात हुई है, जितने भी मतलब लो लेवल के इनके हैं सबसे बात हुई है और सब सपोर्टेड है मैम और सब बेचारे गाड़ी लेके यहाँ पहुँचे। और देखिए, ग्रामीण भी कुछ यहाँ पर मौजूद हैं, ग्रामीणों से भी मैं बात करना चाहूँगी आपसे, क्योंकि आप तो युवा हैं। इस समय जो स्थिति बनी हुई है आपका इस पर क्या टेक है, क्या डरे हुए हैं? हम सारी रात सो नहीं सके डर से कि कब क्या हो जाए कब क्या नहीं, मतलब हम नींद ले नहीं पाए अच्छे से और जहाँ तहाँ से गिरता रह रहा है। उनसे क्या मांग कर रहे हैं? शासन से कि हमें सुविधा दे, हमें कहीं शिफ्ट करे और थोड़ा त्रिपाल का हमें वो सहारा मतलब मदद करे। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूँगी यहाँ की स्थिति क्या है? प्रधान ने तो बताया कि प्रशासन के लोगों से यहाँ की स्थिति ऐसी है कि यहाँ जो है ज़मीनें सारी खिसक गई और मेरी जो ज़मीन है सारी चली गई और क्या नाम मकान जो है खतरे में है ना। और ऊपर से जो पीछे पेड़ है पेड़ का बहुत खतरा है और पेड़ को हमने कई बार लिख के भी दिया हुआ है, लेकिन कोई भी इसकी कार्रवाई नहीं कर रहे। ऐसे में प्रशासन से अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे को पेड़ से जो है ना खतरा बहुत है, इससे बचाए। और दूसरा जो है हमारी ज़मीनें जो है, हमारी ज़मीनों में जो है नुकसान हो रहा है, इसका जो है भरपाई करें। आपको हम ज़रा ये भी दिखा देते हैं कि ये जो बखारी गांव है यहाँ पर किस तरह से ज़मीन सरक रही है और लोगों को भी यहाँ पर खतरा बना हुआ है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पानी की वजह से, आपको हम तस्वीरों के माध्यम से लगातार बता रहे हैं कि किस तरह यहाँ स्थिति बनी हुई है और लगातार लोगों ने अपने घरों को बचाने के लिए तरपाल का इस्तेमाल भी किया हुआ है और बिजली के खंभे भी यहाँ पर हैं जो कई बार खतरे की निशानी ऐसे बरसात के मौसम में बन सकती है। तो बहरहाल लगातार हम आपको स्थिति से अपडेट करवाते रहेंगे। प्रशासन से भी लोग मांग कर रहे हैं कि सुरक्षित स्थानों पर लोगों को भी ले जाया जाए, लोग भी एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगी क्या स्थिति है, क्योंकि आपने तो यहाँ पर बचपन बिताया है, अभी आप यहाँ हैं, क्या चाहते हैं प्रशासन से, क्योंकि लगातार प्रशासन तो राहत और बचाव कार्यों में जुटा हुआ है? नमस्कार मैम, बात ऐसी है मैम, जितना भी ये सड़क का पानी है ना मैम, इस वजह से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अगर ये सारा सड़क का पानी जो है नीचे की तरफ आएगा ना मैम, तो सारी प्रॉब्लम्स जो है घर की तरफ में भी पानी जाएगा और ज़मीनों में भी प्रॉब्लम आएगी। तो ये जो जितने भी पेड़ वगैरह है ना, इससे भी लोगों को खतरा है। और मैंने कई बारी जो है एप्लीकेशन के थ्रू जो है इनको ये प्रॉब्लम अपनी बताई, पर इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इस चीज़ का मुझे बहुत दुख होता है। प्रशासन के कल भी यहाँ पे जो है ना क्या नाम पेड़ वगैरह पड़े, रोडों में गिरे, तो कोई जो है आगे नहीं आता प्रशासन की तरफ से। हमने खुद यहाँ पे पड़े पेड़ काटा, उसके बाद हम गाड़ी जो है आगे पीछे मूव कर पाते, नहीं तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे कोई हेल्प नहीं होती। अब इन स्थितियों में अगर मान लो किसी की कोई एम्बुलेंस या कोई और परेशानी हो, जैसे हॉस्पिटल वगैरह ले जाना हो, तो कैसे ले जाएंगे? आप बताओ, ऐसी परिस्थितियों में कैसे हम किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट दे पाएंगे?
ये कहना चाहूँगा मैं। भाई साहब आपसे भी ज़रा जानना चाहूँगी स्थिति क्या है अब आपका भी मकान, क्योंकि आपने कहा कि आप भी खाली करने जा रहे हैं, तो कर चुके हैं खाली, तो अब प्रशासन से क्या है, क्योंकि लोग तो एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि आपने घर खाली किया है। देखिए सुबह से अपने बिट्टू प्रधान जी जो है जो प्रधान है वो आए, बेचारे दिन भर लगे रहे, उन्होंने तिरपाल ढकवाया, बल्कि हमने ही मंगाया था बाज़ार से, और जो हमारे गांव के लोग हैं उन्होंने सहयोग किया सारा सामान खाली कराने के लिए। और जिनकी यहाँ पे ज़मीनें हैं उनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, वो बोल रहे हैं कि जहाँ से भी पानी जाता है उसे जाने दो। भरपूर कोशिश किया हमने, कल पूरी बारिश में सारे यहाँ के जितने भी लोग हैं सब हम भीगते रहे, लेकिन यहाँ पे ऐसी तस्वीर है कि देख के रहा नहीं जा रहा है। आँखों के सामने मतलब घंटा लगता है कि और एकदम से सड़सड़ करके एकदम से जा रहा है, बड़े बड़े पेड़ चले गए आँखों के सामने। सुबह मैं उठा तो सुबह देखा कि यहाँ पे साइड जो मकान है बेलीराम शर्मा जी का मकान है जो एडवोकेट हैं, तो पहले उनका देखा कि वहाँ से कुछ नीचे से खिसक गया है। फिर सब मिल के हम लगे पानी को इधर उधर बंटवारा करने, उतने में देखते देखते मेरे घर के नीचे वाला जो सामने डंगा था वो चला गया। अभी हम दिन में खाना खुना खा के बैठे ही थे कि यहाँ से बड़े बड़े पेड़ थे, वो काफ़ी सारा स्लाइड होकर और नीचे चला गया। और हम अभी जिस मकान पे खड़े होकर बात कर रहे हैं इस मकान को भी लगभग खतरा है जी। तो बड़ा बुरा हाल है यहाँ पे। कितने सालों से रह रहे हैं? हम 99 से रह रहे हैं। 99 से जी। तो अब आपको क्या लगता है प्रशासन की तरफ से क्या स्टेप्स होने चाहिए, क्योंकि लगातार आपने देखा हिमाचल प्रदेश में इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। देखिए सरकार तो सब इसीलिए चुनते हैं कि जब ऐसी आपदा आए, कुदरती आपदा में ही सरकार काम आ सकती है, तो अभी सरकार का फ़र्ज़ है और हम उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को कोई ना कोई यहाँ पे राहत करें। जो पानी की निकासी है उसके ऊपर भी वो विचार करें, क्योंकि ये पानी जब तक लगता रहेगा खेत को तो खेत पे ही मकान है, अगर खेत नहीं रहा तो मकान कैसे हम बचा सकते हैं। सबसे गंभीर समस्या यहाँ पे बुखारी पे पानी का है, जो ऊपर से सड़क से लेकर और नीचे तक सारा पानी भरा हुआ है हर जगह। चलिए, हमने जैसा कि आपको बताया कि लोग बारिश के कहर के कारण यहाँ पर अपने घर भी खाली करवा रहे हैं और लगातार 2 घर यहाँ पर खाली करवा दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस लगातार राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। यहाँ पर एक और महिला है जिन्होंने अपना घर खाली करवाया हुआ है। आपसे आपका नाम जानना चाहूँगी और क्यों आपने घर खाली करवाया? ज़्यादा खतरा था? हाँ जी खतरा है जी, देखो हाँ जी खतरा है। घर मेरे आज ही दिन में निकल गई सारी मिट्टी नीचे को, घर को थोड़ी सी जगह रही है खाली। हाँ जी। तो अब प्रशासन से आप अपने लिए क्या चाह रहे हैं? कर दो कुछ मदद, आर्थिक मदद चाहते हैं? हाँ जी मदद, क्योंकि घर जाएगा मेरा आगे को। कितने सालों से रह रहे हैं? हम तो 40-41 सालों से। 40-41 सालों से रह हाँ रहे हैं। आपने भी किसी प्रशासन के व्यक्ति को प्रधान के थ्रू बात आपने भी पहुंचाई है? हाँ जी पहुंचाइए जी। हाँ जी पहुंचाइए। ठीक है। हाँ जी मेरे जेठ जी हाँ जी बात कर रहे थे। हाँ जी हाँ जी। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम हिमानी शर्मा है और मैं भी यहाँ पे ग्राम पंचायत पगो की बखारी की रहने वाली हूँ और हम 2006 से यहाँ पे रह रहे हैं और कल से ढलान शुरू हुआ है और जो नीचे को नाले की तरफ को बढ़ता ही जा रहा है। अभी जो हमारे पास अवेलेबल थी सहायता तरपाल वगैरह थे वो मैंने वहाँ पे डाल रखे ताकि नीचे को ढलान ना हो, पर मैंने घर खाली करवा दिया है, बच्चे बाहर आ गए सारे। और उसके साथ साथ मेरा घर ही नहीं, जो मैं एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी हूँ और मेरी आंगनबाड़ी भी जाने वाली है। आंगनबाड़ी में अंदर से पानी निकल रहा है, बाहर सब कुछ जा चुका है, आधी आंगनबाड़ी का जो आंगन है वो जा चुका है। अब मैं यही चाहती हूँ प्रशासन से अगर वो कुछ भी कर सकते हैं, तरपाल वगैरह तो सबसे पहले पहुंचाया जाए, बाकी जो भी है देखा जाए आकर के कि क्या स्थिति है यहाँ की। मेरे घर की तरफ को भी और पूरे गांव की स्थिति खराब बनी हुई कोई है। व्यक्ति आया प्रशासन से यहाँ? हमने सबसे पहले उपप्रधान जी आए थे, उपप्रधान जी ने बोला था कि अभी आप तक तरपाल वगैरह कोई ना कोई सहायता पहुँच जाएगी। तो अब हमारे प्रधान जी आए हुए, वो 2 तरपाल लेके आए हुए। फिर मैंने अपना वाला तरपाल भी किसी और को दे दिया है कि चलो इनको ज़्यादा ज़रूरत है, पर मैम जल्दी से जल्दी मेरे तक भी ये सुविधा पहुँचाई जाए, क्योंकि मेरी आंगनबाड़ी भी खतरे में है, जो कि सिर्फ मेरी ही नहीं है सबकी है, और मेरा घर भी इस वक्त इसी स्थिति में जो नाले की तरफ को बढ़ रहा है। तो जितना जल्दी हो सके हमारे तक सुविधा पहुंचाई जाए। मैम नाम रमा देवी है और मैं बुखारी की रहने वाली हूँ। हम बहुत डर के इधर रह रहे हैं, हम सुबह से लेके इधर ही है, हमने खाना पीना कुछ भी नहीं खाया, हमारे बच्चे भी बाहर है, हम सब बाहर है, हम सारे इधर लेंटर के ऊपर है। नीचे से हमने मकान एक खाली ऑलरेडी करवा चुके हैं हम, ऊपर से हमारे से सड़क से भी हमारे को बहुत ज़्यादा खतरा है। यहाँ पे कोई भी सुनवाई नहीं करता है, एक दो आता है कोई और पेड़ देख के चला जाता है। ये बहुत गलत बात है। ये तब आएंगे जब नुकसान हो जाएगा या कोई मर जाएगा तब आएंगे। ये गलत बात है, प्रशासन की बहुत गलत बात है। ये प्रशासन को चाहिए कि भी हमें सुरक्षित रखे। हम अंदर कैसे जाए? हम अंदर जा ही नहीं पा रहे। हमारे पास 100 साल के बुजुर्ग हैं बेचारे, हम उसको लेके कहाँ जाएं? हम इस बारिश में हम उनको लेके कहाँ जाए? हम प्रशासन से यही बोलते हैं कि हमारी हेल्प करें। लोग हेल्प कर रहे हैं? लोग हेल्प कर रहे हैं, हाँ जी, गांव वाले ही हेल्प कर रहे हैं। अभी हमने इन भैया का मकान खाली किया तो हम सारे गांव वाले गए, तब जाके हमने इनका मकान खाली किया है। हाँ जी। आपका नाम क्या है?
मैम हमारा नाम पार्वती देवी है। पार्वती जी, आपके मकान की क्या स्थिति है? हमारे मकान देखिए जी, हमारे मकान का कैसा स्थिति हो गया। कल भी ये भी गिर गया, ये गिर गया। हमने अपने बच्चे लेकर मैं दूसरे का मकान में मैं आ गई। क्या कर सकते हैं, बच्चे लेकर के तो रह नहीं सकते अपने मकानों में। लोग मदद कर रहे हैं? हाँ जी, लोगों हमारे सारे जो भी था ओढ़ना पताई वो भी हमारे सब लोगों ने लेके रख दिया। प्रशासन से कोई व्यक्ति आया है क्या? अब बस क्या वही चाहिए, बस हमारे को दूसर कुछ नहीं चाहिए, बस यही हमारे थोड़ा सा मदद हो जाए वही बहुत। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग रह नहीं सकते हैं। हाँ, तो अभी कहाँ रह रहे हैं? अभी इस मकान में रह रहे हैं परे साइड। अच्छा, हमने यहाँ पर लोगों से, स्थानीय लोगों से बातचीत की है। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि मिट्टी क्योंकि खिसक रही है, ऐसे में लोगों को यहाँ पर जान का भी खतरा है और साथ में माल का भी खतरा है। तो ऐसे में आपको हम ये भी बता देते हैं, आज अनिरुद्ध सिंह का ये विधानसभा क्षेत्र भी है और ऐसे में लोग चाह रहे हैं कि राहत और बचाव कार्य के लिए तत्पर प्रशासन रहे और उनसे भी लगातार कांटेक्ट किया जा रहा है ताकि लोगों को खतरे से बचाया भी जा सके। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।